नमस्कार, मैं सैयद तकवी यूनिट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। 8 नवंबर 2016 तारीख शायद अब कैलेंडर से मिट चुकी है, मगर उस रात का झटका आज भी हिंदुस्तान की नब्ज में महफूस होता है। यही वो शाम थी जब बायोलॉजिकल साहब ने देश को बताया कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट अमान्य होंगे, और बस उसी एक घोषणा ने भारत की अर्थव्यवस्था को हिस्ट्री से मिस्ट्री बना दिया। उस वक्त बायोलॉजिकल ने 3 बड़े वादे किए थे। पहला दूसरा काला धन को वापस लाना, और दूसरा नकली नोट पर लगाम, और तीसरा आतंकवाद की फंडिंग रोकना। देश ने तालियां बजाई, भावनाएं उभरी और जनता लाइन में लग गई, क्योंकि भरोसा था कि शायद अब ईमानदारी का दौर शुरू होगा। लेकिन 9 साल बाद सवाल वही है, क्या वाकई कुछ बदला या सिर्फ नोटों का रंग और जनता का हाल। 2016 में मार्केट में कुल 15.41 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। सरकार को उम्मीद थी कि करीब 2.5 लाख करोड़ यानी 20% पैसा काला या फर्जी साबित होगा और वापस नहीं आएगा। मगर नतीजा क्या हुआ? आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 15.31 लाख करोड़ वापस बैंकों में जमा हो गया, यानी लगभग 99.99% पैसा वापस सिस्टम में आ गया। अगर सब नोट वापस आ गए तो सवाल उठता है कि काला धन कहां था? क्या वो भी लाइन में खड़ा होकर के सफेद हो गया था? बायोलॉजिकल ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटेगा, पर भ्रष्टाचार तो मानो लाइन के अंदर ही बिजनेस क्लास में बैठ गया। रिश्वत का नया रेट तय हुआ, 2% दो और पुराने नोट नए में बदलवाओ। कहा गया था कि यह एंटी करप्शन मिशन है, मगर ग्राउंड रियलिटी यह थी कि नोट तो बदल गए, बस दलाल वही रहे। उस दौर ने छोटे दुकानदारों, मजदूरों और रोज कमाने खाने वालों की कमर तोड़ दी। हजारों छोटे व्यापार ठप पड़ गए, जीडीपी की रफ्तार नीचे गिरी और लाखों नौकरियां चली गई। सरकारी आंकड़ों में शायद ये टेम्परेरी स्लो डाउन कहा गया, मगर आम आदमी के लिए ये परमानेंट स्ट्रगल बन गया। बायोलॉजिकल ने नोटबंदी को आर्थिक सर्जरी कहा था, पर इस सर्जरी में खर्च ही खर्च था। 16,000 करोड़ रुपए नए नोट छापने, एटीएम में तब्दीली करने, लॉजिस्टिक पर, इन सब पर उड़ गए। फायदा मुश्किल से चंद रुपयों का, यानी 1 रुपए के फायदे के लिए 10 रुपए का नुकसान। क्या यही है वो मास्टर स्ट्रोक इकोनॉमिक्स? और जहां तक आतंकवाद की बात है, नोटबंदी के उसी महीने देश में 3 बड़े आतंकी हमले हुए, यानी गोलियां वही चली, बस नोटों का रंग बदल गया। कहा गया था कि टेरर फंडिंग रुकेगी, पर सच्चाई ये रही कि आतंकवाद ने रास्ता बदल लिया। नकदी से क्रिप्टो और हवाला नेटवर्क तक पहुंच गया। उस दौर में सैकड़ों लोग बैंक की लाइनों में दम तोड़ गए, किसी का इलाज रुक गया, किसी की शादी टूट गई। कहते हैं कि आर्थिक नीति युद्ध नीति नहीं होती, मगर उस रात एक आर्थिक फैसला लोगों के लिए जंग बन गया। बायोलॉजिकल ने कहा था बड़े नोटों से खतरा है, और फिर बंद किए 1000 के नोट और लेकर आए 2000 का चिप वाला जादुई नोट, और 4 दिन में ही नकली छपने लगा, और 2 साल बाद खुद सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। तो अब कौन समझाए कि अगर 1000 का नोट काला धन था, तो 2000 का आधुनिक कला कैसे बन गया? असल काला धन कहां था? विदेशी बैंकों में, स्विस खातों में, टेक्सास हेवन में, या शेल कंपनियों में? वहीं से बायोलॉजिकल सरकार 1 रुपए तक वापस नहीं ला पाई, मगर देश के भीतर जनता को लाइन में जरूर लगा दिया, मानो हर गरीब संभावित अपराधी हो। आज 9 साल बाद भी बायोलॉजिकल ने नोटबंदी शब्द को अपनी जबान पर लाने की जहमत नहीं की, न किसी सभा में इसे उपलब्धि कहा, न रिपोर्ट कार्ड में गिनवाया, क्योंकि जो फैसला मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था, वो आज पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट बन चुका है। कभी कहा गया कि बस 50 दिन दे दो, अगर ना हुआ तो सजा दे देना। जब 9 साल बीत चुके हैं तो सजा तो नहीं मिली, पर देश ने उसकी कीमत चुकाई, और इतिहास गवाही देता है कि कभी कभी सबसे बड़ी नीयत भी सबसे बड़ी नादानी बन जाती है। नोटबंदी ने भारत को कैशलेस तो नहीं बनाया, मगर कई सपने जरूर कैश आउट कर दिए, और शायद यही इस फैसले की असली कीमत थी, जो आज भी हर जेब, हर दिल और हर दुकान में गूंज रही है। नोट बदल गए थे, अब सोचने बदलने की बारी है। देखते रहिए यूनिट न्यूज अलर्ट।